नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक है। इसके दो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तीसरा वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं बात करूँगा बहुलक और आगे बात करेंगे अपन साबुने मार्जक के बारे में। दोस्तों बहुलक के बारे में बात करते हैं। ये हमारे जो RS मेंस है उसके टॉपिक का पार्ट है। तो इसमें दोस्तों देखेंगे हम बहुलक में सबसे पहले क्या देखेंगे हम प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिक है, मैं यहाँ पे प्लास्टिक पहले बता देता हूँ। प्लास्टिक क्या होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है। थर्मो प्लास्टिक होती है एक तो, जिसको हम बोलते हैं ताप सुनम्य प्लास्टिक, और एक होती है ताप दृढ़ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि ऐसे प्लास्टिक, ताप सुनम्य प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, गर्म करके उस एक बार गर्म किया, उससे कोई उत्पाद बना लिया, उस प्लास्टिक को वापस गर्म करके कि जो प्रोडक्ट बना था उसको वापस गर्म करके कोई नया उत्पाद फिर से बना सकते हैं, नया प्रोडक्ट फिर से बना सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं दोस्तों, ताप सुनम्य प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक ऐसी है दोस्तों जिसको एक बार गर्म कर दिया, सांचे में डाल दिया, उसके बाद अगर वो रिजिड हो जाती है दोस्तों, और उससे फिर गर्म करके नए उत्पाद नहीं बना सकते, नए प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं दोस्तों, ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाते हैं। ताप सुनम्य प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल है दोस्तों, जो जैसे होता है पॉलीथीन होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होती है। ये मैंने जो बोर्ड पे अभी दिखा रहे हैं वो क्या है, ताप सुनम्य प्लास्टिक है। जबकि जो ताप दृढ़ प्लास्टिक होती है दोस्तों, उसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे बेकेलाइट हो गया दोस्तों, या मेलेमिन हो गया। ये क्या होते हैं, ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाते हैं। अब दोस्तों प्लास्टिक है, इसमें हमारे के जो RS मेंस में है, जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ऐसे पूछ सकते हैं कि पॉलीथीन होता है, उसके पॉलीथीन आपको लिख के क्वेश्चन लिख के 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलीथीन। तो आप क्या करोगे दोस्तों, पॉलीथीन है उसके बारे में पहले तो क्या बनाओगे, उसका अगर आपको उसकी संरचना आती है दोस्तों, उसका रासायनिक सूत्र आता है, तो क्या लिखोगे, C2H4 लिखोगे। और उसका जो एकलक होता है उसका सूत्र, और जो बहुलक होता है उसका सूत्र भी लिख सकते हो। और उसके बाद क्या लिखोगे दोस्तों, उसका जो क्या है लिखोगे, उपयोग लिखोगे। तो क्या करोगे, 2 मार्क्स में आप छोटा छोटा ऐसे लिख सकते हो। देख दोस्तों बड़ा क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आ सकता है कि बहुलकों के बारे में बताओ, या प्लास्टिक, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के बारे में बताओ। 5 नंबर का भी आ सकता है और 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा जो क्वेश्चन एकलक और उसका बहुलक बनाते दिखाते हुए उसके क्या बताएंगे हम दोस्तों, उपयोग बताएंगे। तो ऐसे भी हम हमारा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो पॉलीथीन है वो क्या होता है, एथीन। एथीन के जो एथीन होता है दोस्तों, मैंने हाइड्रोकार्बन में आपको नामकरण में बताया था। एथीन क्या होता है, जिसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 2 कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है दोस्तों, एथीन। इन अगर जो है अनुलग्न में लगा हुआ है तो यानी कि इसमें क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, पॉलीथीन। एथीन यानी कि एथीन का बहुलक है, इसलिए इसको पॉली एथीन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर इसको बहुलीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन एक बहुत लंबी श्रृंखला बना लेता है। ये इसका एन का मतलब होता है दोस्तों, ये रिपीट होता जाता है, जो ये उत्पाद बना है ये रिपीट होता जाता है, और बहुत सारे श्रृंखला में जुड़ के क्या बना लेता है, उत्पाद बनाता है, यानी कि पॉलीथीन बना लेता है। दोस्तों पॉलीथीन का उपयोग होता है हमारे कैरी बैग में। ये जैसे हम थैलियाँ वगैरह जो लाते हैं, सब्जियां वगैरह जो थैलियाँ लाते हैं, वो क्या होती है, पॉलीथीन की तो थैलियाँ होती है। हमारे पाइप बनाने में, जो हल्के पाइप होते हैं बनाने में, ट्यूब बनाने में, जैसे हम जो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में जो तैरने वाले ट्यूब होते हैं वो पॉलीथीन के बने होते हैं। सांचे में डली वस्तुएं, जैसे मान लो मुखोटे बनाते हैं हम, तो वो भी प्लास्टिक के अगर बने होते हैं तो क्या होते हैं, वो पॉलीथीन के बना सकते हैं। दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड दूसरा प्लास्टिक का अपना दूसरा क्या है, जो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा जो उत्पाद क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है दोस्तों, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PVC बोलते हैं। और इसका उपयोग दोस्तों हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे जो सैनिटरी उत्पाद होते हैं, जैसे घरों में जो पानी की टंकियाँ हो गई, पानी के जो पाइप हो गए दोस्तों, वो कौन से होते हैं, PVC के पाइप होते हैं। छोटे जो पाइप होते हैं टंकियों में पानी पहुँचाने वाले, या जो बड़े पाइप होते हैं वो भी किसके बनाए जाते हैं, PVC के। जो हमारे पाइपों को जोड़ने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो
यू शेप, वी आदि प्रकार के जो जोड़ने के पाइप आते हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों, पीवीसी के बनते हैं। तो इसका उपयोग पाइप बनाने में होते हैं दोस्तों, जूते, चप्पल, बरसाती कपड़े बनाने में भी किसका उपयोग होता है, पीवीसी का। और दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसको किस प्रकार से आप दिखा के आओगे। इसमें क्या है दोस्तों, पॉलीथीन में एच है दोस्तों, ये एच प्रतिस्थापित किससे हो जाता है, क्लोराइड से हो जाता है, और ये आगे जुड़ते जाते उत्पाद बनाने लग जाते हैं। बस इसमें पॉलीथीन में और विनाइल क्लोराइड में कितना अंतर दोस्तों, ये Cl ग्रुप का अंतर है। आगे दोस्तों पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो H ग्रुप है पॉलीथीन का, ये किससे प्रतिस्थापित हो जाता है, Cn से, यानी कि साइनाइड से। तो इसको पॉली विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। एक दोस्तों एक्रिलोनाइट्राइल ग्रुप होता है, ये जुड़ जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। दोस्तों ये क्या करता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है, इसमें जो वूल होती है, अपने ऊन होती है, सर्दियों के कपड़े होते हैं, उस तरीके का कुछ ये प्रोडक्ट बनाता है। इसलिए इसका उपयोग किसमें होता है, कंबल बनाने में, स्वेटर बनाने में, ऊनी कपड़े जो होते हैं उस टाइप के, जैसे तकिए बनाने में, ऐसी चीज़ें बनाने में किसका उपयोग होता है दोस्तों, जो जैसे अपने गद्दे हो गए, बेड पे जो सोने वाले, उस प्रकार के उत्पाद बनाने में क्या होता है दोस्तों, ये किसका उपयोग होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का। स्विमिंग कपड़े, जो नहाने के कपड़े होते हैं, उसमें भी किसका उपयोग होता है दोस्तों, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग होता है। अब दोस्तों है पॉलीस्टाइरीन। दोस्तों जो C6H5, अगर हाइड्रोजन को, पॉलीथीन के हाइड्रोजन को C6H5 ग्रुप होता है, जो बेंजीन होती है हमारी, उसको C6H6 होती है, उसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकाल देते हैं तो C6H5 बचता है। और ये दोस्तों इसका बहुलक करते हैं, बहुलीकरण करते हैं, तो क्या बनता है, ये ऐसे उत्पाद बनता है। और इसका उपयोग किसमें करते हैं दोस्तों, हम चाय के कप बनाने में, जो बोतलें होती है उनके ढक्कन बनाने में, और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके पार्ट्स बनाने में, आदि बनाने में किसका उपयोग होता है दोस्तों, पॉलीस्टाइरीन का उपयोग होता है। अगर दोस्तों आपको 5 नंबर का पूछ ले प्लास्टिक में, तो अपन को क्या करना है, शॉर्ट में सबके लिखना है, क्योंकि लिखेंगे अगर ऐसे लाइन वाइज लिखेंगे तो हमारे क्या होता है दोस्तों, जगह में अपन आराम से लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो क्या हो गए जो ताप सुनम्य प्लास्टिक। अब मैं आपको एक एग्जांपल ताप सुनम्य प्लास्टिक का एक और रह गया दोस्तों, टेफ्लॉन, अभी बताता हूँ। दोस्तों जो जैसे मैं क्या बताता हूँ आपको, टेफ्लॉन, ये भी क्या है दोस्तों, ताप सुनम्य प्लास्टिक है। इसके जो उत्पाद होते हैं हम उसको रीयूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो H समूह होता है दोस्तों, वो किससे प्रतिस्थापित हो जाता है दोस्तों, F से। किससे यहाँ पे दोस्तों हमारे पॉलीथीन में क्या था, HH था। उस पॉलीथीन में H की जगह हम चारों जगह क्या लगाते देते हैं दोस्तों, फ्लोराइड लगा देते हैं। तो हमारे क्या बन जाता है दोस्तों, ये टेफ्लॉन क्या बन जाता है, और दोस्तों टेफ्लॉन का उपयोग है वो उसमें किसमें करते हैं हम दोस्तों, ये क्या जो है दोस्तों, जो हमारे रसोई में क्या होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन होता है वो नॉन स्टिक के जैसे होते हैं ना, वहाँ पे इसका उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ये क्या दोस्तों, रिएक्शन कम करता है, इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, अपन जो कंटेनर होते हैं उसमें करते हैं संभाल। और जो पानी के या किसी के भी पाइप होते हैं, ऑयल के पाइप, अगर जैसे पाइपलाइन कहीं से जा रही है तो उस पाइपलाइन के ऊपर भी क्या है, टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये क्रिया नहीं करता। इसकी वजह से इसका उपयोग किसमें किया जाता है, एक तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, ऐसे पाइप बनाने में जो रिएक्शन नहीं करते, ऐसी जगह इसका उपयोग करते हैं। कंटेनर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद टेफ्लॉन के बाद दोस्तों अब अपन देखेंगे एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है होता है दोस्तों, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसके बारे में देखते हैं। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बेकेलाइट। क्या होता है दोस्तों, बेकेलाइट। दोस्तों बेकेलाइट क्या होता है, जैसे एग्जाम में अपन को क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन देके पूछ लिया बेकेलाइट, अब उसके बारे में हमको क्या लिखना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा इसको। जैसे ये क्या होता है दोस्तों, फिनोल का होता है, किसका, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। हाइड का बहुलक
किससे बनता है ये? फिनोल। फिनोल क्या होती है दोस्तों? फिनोल की जो संरचना होती है वो क्या होती है? ये होती है। जो हमारी बेंजीन होती है दोस्तों, उसमें क्या समूह, कौन सा समूह जुड़ जाता है? हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है। इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल बेंजीन भी बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल बेंजीन प्लस HCOOH, ये क्या होता है दोस्तों? फॉर्मल्डिहाइड। HCOOH क्या होता है दोस्तों? फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों तो क्या होता है? इसका बहुलक होता है, और ये बहुलक क्या करता है दोस्तों? एक दूसरे से क्या करता है? जो उत्पाद बनते हैं इसके, वो ऐसे बनते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है? जल का अणु क्या होता है दोस्तों? बाहर निकल जाता है। तो जो हमारे क्या होता है दोस्तों, ये फिनोल और इसकी कुछ उत्पाद तो बनते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं ऑर्थो और इसको बोलते हैं पैरा। ये क्या होता है दोस्तों? जो अगर CH2 समूह क्या होता है, अगर इस पोजीशन पे जुड़ता है तो उसको ऑर्थो बोलते हैं, और अगर सामने वाली ये वाली पोजीशन होती है उसको मेटा, और जो सामने वाली पोजीशन होती है उसको बोलते हैं दोस्तों पैरा। हालांकि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये जो दोस्तों जो प्रोडक्ट बने हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? एक बहुत ही संगठित संरचना बना लेते हैं, और उस संरचना को क्या बोलते हैं? ये आपस में जुड़ के कैसी संरचना बनाते हैं दोस्तों? ऐसे बना लेते हैं, जैसे मैं आपको दोस्तों ये इस प्रकार से क्या बना लेता है? जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो ये है, ये वाला प्रोडक्ट है। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है बेकेलाइट। और इसमें ये क्या होते हैं? क्रॉस लिंक जो होते हैं, जैसे CH2 ऐसे जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, इसकी वजह से ये बहुत ही दृढ़ हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बेकेलाइट बोलते हैं। और इसका उपयोग, बेकेलाइट का उपयोग किसमें होता है दोस्तों? हमारे टीवी के जो टीवी रेडियो के पार्ट्स बनाने में होता है। बेकेलाइट का उपयोग किसमें होता है? टीवी और रेडियो आदि के पार्ट बनाने में। विद्युत के जो होते हैं स्विच, उसको बनाने में, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में जो स्विच होते हैं उसको बनाने में भी किसका उपयोग होता है दोस्तों? बेकेलाइट का उपयोग होता है। अब दोस्तों बेकेलाइट के बाद हम देखेंगे हमारा प्लास्टिक वाला दोस्तों जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। अब इसके प्लास्टिक के बाद हम कौन सा बहुलक देखेंगे दोस्तों? प्लास्टिक के बाद देखेंगे अपन रेसे। दोस्तों प्लास्टिक के बाद देखते हैं हम रेसे। रेसे इसमें हम 3 प्रकार के रेसों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक होता है दोस्तों नायलॉन 66, दूसरा होता है दोस्तों टेरिलीन, और तीसरा होता है दोस्तों जो होता है रेयन। 3 प्रकार के रेसों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों नायलॉन 66। दोस्तों इनमें क्या है दोस्तों, मैं आपको इनके जो जिससे उत्पाद बनता है, आप अगर दोस्तों याद नहीं रहे उसकी रासायनिक संरचना तो उनका सिंपली नाम भी लिख सकते हो जैसे। और अगर दोस्तों आपको उसका रासायनिक सूत्र याद है तो आप रासायनिक सूत्र लिखते हो तो आपको आधा 1 नंबर थोड़ा एग्जामिनर क्या है ज़्यादा देता है दोस्तों। अगर जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो उसमें अगर आप रासायनिक सूत्र लिखोगे तो आप क्या है थोड़े अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर जैसे मान लो आप सीधा नाम याद नहीं रहता है
तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप सीधा क्या लिख सकते हो इसके, जैसे ये किसका है दोस्तों, नाइलॉन 66 किसका है, एडीपी का अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन किस किस के बहुलक संगठन से बनता है, यानी कि किस किस के बहुलीकरण से बनता है दोस्तों। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, 6 कार्बन परमाणु होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं दोस्तों, 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए इसको नाइलॉन 66 बोलते हैं, यानी कि नाइलॉन 66। अब दोस्तों एडीपी अम्ल होता है, उसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, CH2 4, और दोस्तों इसके क्या होते हैं, दोनों तरफ COOH समूह होते हैं, यानी कि एडीपी अम्ल हो गया। और ये हो गया दोस्तों NH2 CH2 6NH2। दोस्तों ये तो हो गया अपना एडीपी अम्ल, और ये हो गया दोस्तों अपना हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इनका बहुलीकरण कराते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें OH और H, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, और एक जल का अणु, यानी कि जल का अणु बाहर निकल जाता है, और ये मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइलॉन 66 बोलते हैं। नाइलॉन 66 का उपयोग दोस्तों क्या होता है, जैसे ये रेसे हैं, तो रेसे है उनका उपयोग क्या करते हैं हम, कपड़े बनाने में, दरिया बनाने में, और आदि कई सारे जो रेसों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं वो आप ये याद कर करके लिख सकते हैं, जैसे कपड़े, रेसे, दरिया, बेडशीट, जो भी आपको याद आता है दोस्तों। पेन वो क्या किस में उपयोग होता है, रेसों में नाइलॉन 66 का उपयोग होता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, नाइलॉन 66 के बाद हम दोस्तों देखते हैं दूसरा रेशा है वो है टेरिलीन। टेरिलीन दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें क्या होता है, एस्टर समूह होता है। एस्टर समूह किसको बोलते हैं दोस्तों, RCOO समूह को क्या बोलते हैं, एस्टर समूह बोलते हैं। ये क्या है, इसके जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, एस्टर समूह पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीटेरिलीन, या इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, डेक्रोन। इसका एक नाम और क्या है, डेक्रोन। ये भी रेशा है दोस्तों। ये किस किस से बना होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों टरथेलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। ये दोस्तों जो हमारा जो बहुलक है यानी कि टेरिलीन है वो किससे, टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से क्या बनता है दोस्तों, अपना जो है एथिलीन बनता है। जो इसका सूत्र होता है दोस्तों, तो आप दोस्तों जैसे एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है दोस्तों, CH2 एक सेकंड दोस्तों। दोस्तों ये क्या होता है, ये तो दोस्तों हमारा क्या हो गया है, एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों अपना टरथेलिक अम्ल। इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है दोस्तों, हमारा जो है टेरिलीन बनता है। इसके बाद दोस्तों इसका उपयोग क्या होता है, जैसे इसके रेशे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, जो इसका उपयोग किस टायर के जो धागे होते हैं उसमें, और जहाँ पे भी मजबूती वाले धागे बनाए जाते हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका कपड़े में, जैसे जो अपने जो सीट बेल्ट होता है उसमें, इसके अलावा जो हमारे कई जगह यहाँ पे नाव की पाल आदि बनाने में भी किसका उपयोग होता है दोस्तों, टेरिलीन पॉलिएस्टर का उपयोग होता है। बेल्ट बनाने में,
अब दोस्तों तीसरा उपयोग है, तीसरा जो रेशा है हमारी उसको बोलते हैं रेयोन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेयोन। रेयोन क्या करते हैं दोस्तों? रेयोन में क्या करते हैं दोस्तों? रेयोन क्या होता है? ये क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या करते हैं, ये जो सेल्यूलोज होता है दोस्तों अपना, क्या होता है? सेल्यूलोज। उसको पहले तो क्या कर लेते हैं, NaOH के विलयन से उसको धोकर साफ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, सेल्यूलोज को हम क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घोल लेते हैं, यानी कि जो नया प्रकार का जो सेल्यूलोज है वो प्राप्त कर लेते हैं। अब उस कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घोलने के बाद क्या करते हैं, सेल्यूलोज को अपन एक महीन धागे से प्रवाहित करवाते हैं, और उस महीन धागे को क्या करते हैं दोस्तों, जो धागा सा बनता है उस विलयन को क्या करते हैं हम, तनु सल्फ्यूरिक जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सेलुलोज में क्या करते हैं हम, सेलुलोज जो होता है हमारा, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कार्बन डाई क्या होता है हमारा, इसको NaOH के विलयन में क्या कर लेते हैं, पहले तो भिगोकर साफ कर लेते हैं, फिर CH2 के विलयन में यानी कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में इसको फिर भिगोकर इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, घोल बना लेते हैं, यानी कि विलयन बना लेते हैं। फिर इस घोल को क्या करते हैं दोस्तों, हम एक महीन धागे से प्रवाहित करवाते हैं, और वो दो जो धागा होता है दोस्तों उसको क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल देते हैं, और जो थोड़ी देर बाद ये क्या होते हैं, महीन और चमकदार रेशे के रूप में क्या प्राप्त होता है दोस्तों अपन को, रेयोन। इसलिए ये क्या, इसका उपयोग भी क्या होता है दोस्तों, कपड़े बनाने में आदि, जो भी रेशों का उपयोग जहाँ पे भी हम कर सकते हैं वहाँ पे इसका उपयोग होता है। अब दोस्तों हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे रेशे भी कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों अब बचता है हमारे रबर। कौन सा बहुलक बच रहा है दोस्तों? रबर। रबर क्या होता है दोस्तों? रबर होता है दोस्तों हमारे, जिसका जो दो प्रकार का रबर होता है दोस्तों, एक तो होता है हमारे प्राकृतिक रबर, और एक होता है दोस्तों संश्लेषित रबर। जो प्राकृतिक रबर होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो क्या होता है, एक पेड़ से पेड़ होता है दोस्तों, हेविया ब्रेसिलियोन्सिस, हेविया ब्रेसिलियोन्सिस नामक एक पेड़ होता है। उस पेड़ से के जो दोस्तों एक दूध की तरह का जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उससे क्या बनाते हैं दोस्तों, प्राकृतिक रबर। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है C5H8। ये क्या होता है दोस्तों, आइसोप्रीन होता है। क्या होता है दोस्तों, आइसोप्रीन। और जो इसका दोस्तों, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन को क्या बोलते हैं दोस्तों, 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन डाइईन। दोस्तों ये जो हमारा जो प्राकृतिक रबर होता है, आइसोप्रीन क्या होता है, जो पेड़ से जो दूध प्राप्त किया था हमने, सीड प्राप्त किया था, उसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C5H8। और इसकी जो रासायनिक जो संरचना होती है दोस्तों वो क्या होती है, ये होती है ये दोस्तों C5H8 होता है। ये क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। इसको 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन बोलते हैं। दोस्तों इसके अगर अब हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, बहुलीकरण करते हैं तो हमारे को एक उत्पाद बनता है इसके पॉलीमराइजेशन से। वो कैसा मिलता है दोस्तों, ये दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। जो हमारा जो इसको इसकी एन नंबर ऑफ एन एटम जुड़ जाते हैं तो बहुलीकरण से क्या बनता है दोस्तों, ये हमारा प्राकृतिक रबर। अब इस प्राकृतिक रबर में क्या होता है दोस्तों, जो रबर होता है हमारे, इसमें हम 2-3 खासियत देखते हैं, उसके गुण देखते हैं दोस्तों। एक गुण देखते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होती है दोस्तों, अगर किसी हम देखते हैं रबर, उसको खींचने पे क्या होता है दोस्तों, वो क्या, अगर खींचने पे तो खींच रहा है, लेकिन वापस अगर पुनः अपनी अवस्था में आ गया, सेम अवस्था में आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यास्थता का गुण बोलते हैं। तो क्या होता है, जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें क्या होती है, प्रत्यास्थता भी कम होती है, और उसकी जो तनन क्षमता होती है दोस्तों, खींचने से क्या, अगर वो टूटे नहीं, उसमें अगर मजबूत होता है, अगर
एक ये क्या होता है, लचीला होता है, तो इसमें कठोरता भी कम पाई जाती है। इसलिए इसका अपन क्या होते हैं दोस्तों, कॉमर्शियल जो उपयोग है वो बहुत कम कर पाते हैं। जो हमारा जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसका क्या करते हैं हम दोस्तों, जो क्या करते हैं दोस्तों, इसका कॉमर्शियल उपयोग नहीं कर पाते। इसके लिए इसकी तनन क्षमता दोस्तों बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, और इसकी प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें, इसका दोस्तों वल्कनीकरण करते हैं। वल्कनीकरण एक जो दोस्तों आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं RS मेंस में 2 नंबर का 5 नंबर का, कि रबर के वल्कनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो हमको बताना है कि दोस्तों जो रबर होता है वो क्या होता है, ये आइसोप्रीन है, इसका बहुलक होता है। इसमें क्या होती है दोस्तों, किसकी कमी पाई जाती है, इसमें क्या होती है, न तो प्रत्यास्थता कम होती है, इसकी तनन क्षमता भी कम होती है, इसकी कठोरता कम होती है, और इसकी जो जल की प्रतिकर्षण करने की क्षमता होती है वो भी क्या होती है, इसकी कम होती है। इन गुणों को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रबर का वल्कनीकरण करते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं दोस्तों, सल्फर होता है, जो हमारा सल्फर होता है उसके साथ क्या करते हैं दोस्तों, इसको गर्म करते हैं। और गर्म करने पे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एक बीच में जो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, और क्या हो जाता है दोस्तों, ये दोस्तों ये जो कार्बन कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये टूट जाएगा, और इनकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, सल्फर। क्या आ जाएगा दोस्तों, सल्फर। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वल्कनीकरण रबर होता है। इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं दोस्तों, इसको हमारा जो वल्कनीकृत रबर है इसमें क्या है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के सल्फर को अगर बीच में दिखा देते हैं तो ये क्या होता है, एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन जाती है। इससे इसकी क्या होती है, मजबूती आ जाती है। अब दोस्तों प्राकृतिक रबर के बाद क्या होता है, हम पढ़ते हैं नेचुरल रबर यानी कि कृत्रिम रबर। तो दोस्तों प्राकृतिक रबर, ये कृत्रिम रबर भी हमने क्या किया, अगर हमारे को क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला तो मिल ही गया, यानी कि जो आइसोप्रीन होता है यानी कि 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन होता है। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, कृत्रिम रबर होता है, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत और मतलब उसके इर्द गिर्द के जो प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए क्या होता है दोस्तों, ये इसके लगभग आप क्या कर सकते हो, इसके लगभग समान ही संरचना होती है। जैसे जो नेचुरल रबर होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसमें 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन ये क्या करते हैं दोस्तों, जो कृत्रिम रबर होता है वो 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका क्या होता है दोस्तों, इसका बहुलीकरण से बनाते हैं। हालांकि आजकल दोस्तों क्या करते हैं हम, अगर इसमें 2,3-डाइमेथिल को हटा के 1,3-ब्यूटाडाइन के भी रबर बनाते हैं, 2,3-डाइमेथिल के भी प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको दोस्तों क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, सोडियम उत्प्रेरक के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा होता है प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, ब्यूना। यानी कि ब्यूटाडाइन को सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पे क्या बनता है दोस्तों, ब्यूना बनता है। और इस ब्यूना को हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टाइरिन के साथ, स्टाइरिन क्या होती है दोस्तों अपनी C6H5, इसके साथ गर्म करके और इसके साथ प्रोडक्ट बना के भी हम क्या करते हैं दोस्तों, कृत्रिम रबर बनाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, कृत्रिम रबर में वेराइटी लाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के साथ रबर बनाते हैं। तो कृत्रिम रबर के उपयोग तो दोस्तों आप लिख ही सकते हो इसका। अगर हम कृत्रिम रबर का भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, वल्कनीकरण कर सकते हैं। और वो वल्कनीकरण करने में दोस्तों जो प्राकृतिक रबर होता है, अगर उसमें हम क्या करते हैं 5% अगर वल्कनीकरण करते हैं, यानी कि अगर उसमें 5% सल्फर मिलाते हैं तो उसका उपयोग किसमें होता है दोस्तों, टायर बनाने वाले जो टायर हमारे जो अलग गाड़ियों के टायर होते हैं उसमें उसका उपयोग करते हैं। अगर उसमें सल्फर की मात्रा और बढ़ा देते हैं, हम 30% बना देते हैं, तो जो रबर बढ़ता है वो और भी क्या मजबूत बनता है। उसका उपयोग क्या करते हैं दोस्तों हम, जैसे बैटरियों का जो बाहरी आवरण होता है उसमें करते हैं, और भी कई उत्पाद बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे क्या होता है, बहुलक है वो कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हमारे जो कार्बन है और उसके उपयोग में हमारे केवल एक टॉपिक बचा है, वो है साबुन एवं अपमार्जक। दोस्तों साबुन एवं अपमार्जक वाला जो टॉपिक है